बात करेंगे अब विजयदशमी की। विजयदशमी एक ऐसा दिन है जहाँ पर विजय ही प्राप्त होती है, गुड ओवर ईवल हम बोलते हैं उसको इंग्लिश में। इस दिन आपको पता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। इस दिन आप विशेष तौर से जो आपने कलश की स्थापना करी होती है, जो आपने खेतरी बोई होती है, उसको विसर्जन कर आना होता है। अगर आपके उधर गंगा मैया है तो आप उधर विसर्जित कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे डाल के रखकर उसको आ सकते हैं। और खेतरी को तो ट्राई करें कि आप मंदिर में जाकर रख कर आएँ। मंदिर में काफ़ी सारे ऐसे मंदिर होते हैं जो खेतरी को लेते हैं और वो वहीं उगाते हैं खेतरी को फिर, तो आप उधर भी जाकर अपनी खेतरी रख कर आ सकते हैं। ध्यान रहे आपका जो कलश है, आपकी जो खेतरी है, साक्षात उसमें माँ का स्वरूप है, तो उसका बिल्कुल भी अनादर ना करें ऐसा कि आपको बाद में कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। तो जब भी माता रानी का विसर्जन होता है, ट्राई करें कि जब दुर्गा माँ का विसर्जन हो रहा हो तो आप जाकर उधर ही विसर्जन करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे इसको ज़रूर रख कर आएँ। विजयदशमी पे ना सिर्फ हम दुर्गा माँ का विसर्जन करते हैं बड़ी ही धूमधाम से, परंतु अगर आप दुर्गा माँ को विसर्जित करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सिंदूर माँ के मस्तक पे ज़रूर लगाएं और माता रानी को गुलाल ज़रूर लगाएं। अगर आप पे इतनी असीम कृपा हो गई माता रानी की, अगर आप इस फंक्शन का पार्ट होते हैं तो आपकी लाइफ में अगर मैरिजेस से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रहे होते हैं वो ख़त्म होते हैं। साथ ही साथ उस दिन होता है दशहरा। दशहरा ध्यान रहे कि होता है 6 बजे के बाद। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में लीगल केसेस हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये लीगल केसेस आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लीगल केसेस बस चले ही जा रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक एलिगेशन से दूसरा एलिगेशन, दूसरे एलिगेशन से तीसरा एलिगेशन, तो अगर ऐसा लगता है कि एलिगेशंस लगे ही जा रहे हैं तो उस दिन ये छोटा सा उपाय ज़रूर कीजिएगा। दशहरे वाले दिन 6 बजे से पहले आपको सप्त दान लेने हैं। 7 प्रकार के अनाज जो हम होते हैं वो लीजिए और उसको अपने सर से वार के एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम चौराहे पर डाल के रख दीजिए। अगर आपका कोई भी ऐसा लीगल केस है जिसमें आप फंस रखे हैं और आप उसमें सच्चे हैं तो आप देखिएगा आप विजय प्राप्त ज़रूर करेंगे उसमें। दूसरा उपाय जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जा सकती है वो ये है कि जब भी रावण दहन हो, जो रावण का पुतला होता है, जब उसकी ठंडी हो जाए राख, तो आपको एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लाना है और उसको अपने घर के गेट पे लगाना है। इससे क्या होगा, इससे नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है आपके घर में, इससे आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती है, कलेश नहीं होता है। ध्यान रहे रावण चाहे जैसी भी था लेकिन वो बहुत बड़ा ब्राह्मण था और पंडित था। तो अगर आप भी सनातन धर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ये उपाय करें और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ना केवल विष्णु जी की कृपा है, साथ ही साथ क्योंकि वो भक्त थे शिव जी के, तो शिव जी की भी असीम कृपा आपके ऊपर होती है। ये उपाय करके देखिएगा और ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा रहा।